हाल ही में आपने अतुल सुहास का मुद्दा सुना होगा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। इन्होंने एक कदम उठा लिया और गलत कदम उठाने के पीछे शायद एक स्त्री का हाथ है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी वीडियो और उनके जो लेटर है उसमें उनकी वाइफ जो है उस पर आरोप लगाए गए हैं। तो इसको देखकर मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा है कि स्त्री क्या है, महिला क्या है, या महिला चाहती क्या है। शायद बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े विशेषज्ञ आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए कि महिला चाहती क्या है, स्त्री चाहती क्या है। लेकिन हां, मेरे पास इसका जवाब है कि स्त्री चाहती क्या है। इसका जवाब बहुत आसान शब्दों में, बहुत सिंपल भाषा में समझा सकता हूं कि स्त्री की चाहत क्या है। समझदार हो तो समझ जाओगे, अदरवाइज आज तक स्त्री को कोई समझ नहीं पाया तो आप भी नहीं समझ पाओगे। एक्चुअली एक कहानी सुनाता हूं, शायद समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसे एक अपराध के सिलसिले में फांसी हो रही थी। राजा के सामने उसको पेश किया जाता है और राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें फांसी कल सुबह होने वाली है, तुम्हें अब कोई मरने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं तुमको माफ कर सकता हूं, तुम्हारी फांसी टाल दूंगा अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो। कि वो विद्वान था, राजा ने कहा शायद इसके पास उत्तर होगा। और राजा उससे प्रश्न का उत्तर क्यों मांग रहा था, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि राजा अपनी पत्नी से परेशान था। तो विद्वान ने पूछा, पूछिए महाराज क्या प्रश्न है आपका। तो राजा प्रश्न करता है कि स्त्री चाहती क्या है, बस ये बता दो। विद्वान ने कहा कि राजा अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, अभी तत्काल आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी फांसी 6 महीने के लिए टाल देता हूं, 6 महीने तक तुम मुझे जवाब दे दो, और 6 महीने में जवाब तुमने सही दे दिया तो मैं तुमको रिहा कर दूंगा हमेशा के लिए। विद्वान ने कहा ठीक है महाराज, मुझे समय दिया जाए 6 महीने, मैं 6 महीने में आपको जवाब दूंगा। अब विद्वान जाता है, 50 जगह पूछता है, इसका जवाब मिलता ही नहीं है। बड़ा परेशान होता है, चारों तरफ पूरा परेशान होता है। विद्वान को समझ ही नहीं आता कि स्त्री की चाहत क्या है। तभी किसी एक महापुरुष की से उसकी भेंट हुई। महापुरुष से उसने पूछा कि स्त्री चाहती क्या है। वो जवाब नहीं दे पाया। महापुरुष ने कहा मेरे पास तो जवाब नहीं है, लेकिन हां, दूर जंगलों में एक भूतनी रहती है, तू उसके पास चला जा, शायद वो तुझे इसका अच्छा जवाब दे देगी। तो वो विद्वान जंगल में जाता है और भूतनी से मिलता है, और भूतनी से जब मिलता है तो पूछता है कि स्त्री चाहती क्या है, बस मैं ये जानना चाहता हूं। भूतनी कहती है ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैंने कहा क्या? कि तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। विद्वान कहता है कि अगर इससे शादी कर लेता हूं तो इसके हाथों मरना हूं, अगर इससे शादी करता हूं तो इसके हाथों मरना है मेरा, और अगर शादी नहीं करता हूं तो 6 महीने में राजा फांसी पे चला देगा, मरना दोनों तरफ से है। विद्वान कहता है ठीक है, मैं तैयार हूं, मरना है तो ऐसे ही मर लेता हूं। और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में भूतनी अब कहती है उस विद्वान से कि क्योंकि तुमसे मेरा विवाह हो गया है तो अब बताइए, मैं तुम्हें एक छूट देती हूं कि बताइए, मैं 12 घंटे भूतनी बन के रहूंगी और 12 घंटे परी बन के रहूंगी। 12 घंटे भूतनी बन के रहूंगी और 12 घंटे परी बन के रहूंगी। तुम बताओ कब चाहते हो कि मैं 12 घंटे, कौन से 12 घंटे भूतनी रहूं और कौन से 12 घंटे परी बन के रहूं। विद्वान कहता है अगर रात में भूतनी बन के रहेगी तो रात में नहीं सोने देगी, दिन में भूतनी बन के रहेगी तो दिन में नहीं सोने देगी, मरना तो दोनों में ही कहीं ना कहीं है। तो विद्वान कहता है कि मैं ये तुम पर छोड़ देता हूं कि तुम कब परी बन के रहना चाहती हो और कब क्या बन के रहना चाहती हो। भूतनी खुश हो जाती है और कहती है क्योंकि तुमने मेरी मर्जी से मुझे काम करने दिया, इसलिए मैं दिन के 12 घंटे भी और रात के 12 घंटे भी सिर्फ परी बन के रहूंगी, भूतनी बन के नहीं रहूंगी। और सब कुछ सही होने लग गया। अब विद्वान कहता है कि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भूतनी कहती है कि तुम